एक गांव में एक दुकानदार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका बड़े दिनों से काम अच्छा नहीं चल रहा था और परिवार का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा था। जी सुनो, पैसों की कमी हो गई है, घर का खर्च नहीं चल पा रहा, कुछ करो, किसी से मदद ले लो। मैं सोच रहा हूँ साहूकार के पास अपनी लोहे की तकड़ी ही गिरवी रख देता हूँ। जब काम चल जाएगा पैसे दे के छुड़ा लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आप कुछ भी करके घर चलाओ। दुकानदार अपनी तकड़ी लेके साहूकार के पास जाता है। ये लो साहूकार जी, इसके बदले कुछ पैसे दे दो। कुछ काम ठीक नहीं चल रहा, घर की हालत भी ठीक नहीं है। अरे भाई, हम किस लिए बैठे हैं? हम तो इंतजार में रहते हैं कि किसी का घर ना चले और हम उसकी मदद करें। ये लो कुछ पैसे, ध्यान रहे ब्याज के साथ चुकाना। धन्यवाद साहूकार जी, ये बहुत बड़ी मदद है। अरे ये तो हमारा काम है भाई, जाओ अपने परिवार को संभालो। ये लो कुछ पैसे, अभी का काम चल जाएगा। मैं शहर जाके दुकान का सामान भी ले आता हूँ, काम चल जाए तो अपनी तकड़ी को वापस छुड़ा लूँगा। ठीक है जी। मेहनत करके दुकानदार फिर से दुकानदारी ठीक कर लेता है और एक दिन। सुनो, मुझे लगता है साहूकार से अपनी लोहे की तकड़ी छुड़ाने का वक्त आ गया है। मैं जाके आता हूँ। साहूकार जी, ये लो पैसे ब्याज के साथ, मेरी तकड़ी लौटा दो। अरे धन्यवाद पैसों के लिए। अब देखो, मैंने टाइम पर पैसे दिए तो तुम्हारा काम चल गया, पर एक परेशानी आ गई है। वो तुम्हारी जो तकड़ी थी ना, वो एक चूहा खा गया। इतना भुक्कड़ चूहा मैंने पहले कभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं छोड़ता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरा भी यही प्रश्न था, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो गया। दुकानदार समझ गया कि साहूकार अच्छा आदमी नहीं है, वो आसानी से तकड़ी वापस करने वाला नहीं है। दुकानदार ने घर वापस जाके इस बात पे बहुत सोचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर दोनों ने मिलके एक योजना बनाई जिससे साहूकार को सबक सिखा सके। अगले दिन दुकानदार फिर से साहूकार की दुकान में जाता है और कहता है, साहूकार जी, आज मैं आपके बेटे को अपने घर ले जाने आया हूँ। आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है और इस मौके पे मैं सबको आमंत्रित करके उनके बच्चों को उपहार में कपड़े देना चाहता हूँ। अरे वाह, कोई नहीं, ले जाओ मेरे बेटे को। हमने इसको पैदा ही इसीलिए किया है कि उपहार ला सके। वाह, धन्यवाद साहूकार जी, मैं आपके लिए भी भोजन भिजवा दूंगा। दुकानदार बच्चे के साथ अपने घर चल पड़ता है। घर पहुंचकर उसने बच्चे को खिलौने दिए और अच्छा खाना खिलाया। बच्चा बहुत खुश था और दुकानदार के घर पे रुक गया। तब दुकानदार साहूकार के पास गया और बोला, साहूकार जी, मेरे देखते देखते आपके बेटे को एक बाज उड़ा के ले गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इतना छोटा बाज इतने बड़े बच्चे को कैसे उड़ा के ले जा सकता है? मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। एक तो मेरा बच्चा ले गए और ऊपर से कहते हो बाज उड़ा के ले गया। अरे करो साहूकार जी, शिकायत करो। आजकल ऐसा ही तो हो रहा है। एक चूहा अगर लोहे की तकड़ी खा सकता है तो क्या एक छोटा बाज बच्चे को नहीं उड़ा सकता? मैं तो कहता हूँ आपको शिकायत जरूर करनी चाहिए। साहूकार सारी बात समझ गया और दुकान में अंदर जाके उसकी तकड़ी ले आया और वापस दे दी। मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसी हरकत दोबारा किसी के साथ नहीं करूँगा। मैंने बहुत गलत बात को अंजाम दिया था और जिसका फल मुझे तुमने दे दिया। तुम मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। फिर साहूकार दुकानदार के साथ उसके घर जाता है और अपने बेटे को उसके घर पे खुशी से खेलते हुए देखकर खुश हो जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल से उत्तम है।
Priyani Makers.